Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the Laplace transform application to solve given differential equation. Okay, this is very important as per your examination point of view because 110 marks question definitely comes. Okay, so we will discuss here ki how to take help of Laplace transform to solve a given differential equation. Okay, so before starting this discussion, let us discuss about some formula which is very important. See, I have noted down here the important formula which is applicable in the case for the case of differential equation. Okay, so here Laplace transform of first order derivative, Laplace transform of second order derivative, and Laplace transform of third order derivative. Generally, numerical comes up to second order derivative, but in case if they ask up to third order derivative, then again it will be easy for you. Okay, we will discuss one by one the first order, second order, and the third order derivative formula. We will compare them, then it will be easy to remember. Okay, let us see the first one. See here, Laplace transform of first order derivative d of x of t upon dt. हम लोग यहाँ पर x of t सिग्नल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया गया है और इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. तो यहाँ पर है कि इफ़ इनिशियल कंडीशंस आर गिवन. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, s इंटू एक्स ऑफ एस. ओके, माइनस स्मॉल एक्स जीरो at time equals to 0. Okay, so this is your formula for the first order derivative. Now let us see the Laplace transform formula for the second order derivative. Here it is, if it is second order, then starts with s square x of s minus ये s का जो पावर है, डिग्री है, ये धीरे धीरे देखो रिड्यूस होता जाएगा. s का पावर 2, s का पावर 1 और यहाँ पे s का पावर 0. दैट्स वाई यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि 1 लिखा हुआ है. ओके, सो 2 1 0 ये आप याद रखो. ये मतलब धीरे धीरे क्या होगा, आपका डिग्री कम होता जाएगा इस फॉर्मूला के आंसर में. सो हियर इट इज़ एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एस इंटू एक्स जीरो माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 0 माइनस. ओके, दूसरा चीज़ क्या यहाँ पर ऑब्जर्व करना है आपको कि अगर आप देखो, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो देखो पहला जो टर्म है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सारे फर्स्ट टर्म में क्या है, आपको कैपिटल एक्स ऑफ एस है. देखो ये आप एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, एच ऑफ टी कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ नोटिफिकेशन ओनली. सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो दिया हुआ सिग्नल है उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. सो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एस इंटू एक्स ऑफ एस, सेकेंड ऑर्डर है तो एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस, और थर्ड ऑर्डर है तो एस क्यूब इंटू एक्स ऑफ एस. यहाँ तक समझ में आ गया कंपेरिजन करके. ओके, अभी ये जो टर्म है ये धीरे धीरे सारे जैसे जैसे आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे ये टर्म भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है. अगर 3 है तो आप देखो इसके अलावा 3 टर्म्स हैं. अगर ये 2 है तो इसको छोड़ दो, इसके अलावा 2 टर्म्स है. अगर ये 1 है तो 1 टर्म है. आई होप ये कंपैरिजन करके आप उसको याद कर सकते हो. ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको पहले एक्स ऑफ एस वाला पार्ट लिखना है. फर्स्ट ऑर्डर के लिए एस इंटू एक्स ऑफ एस, सेकेंड ऑर्डर के लिए एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस, थर्ड ऑर्डर के लिए एस क्यूब इंटू एक्स ऑफ एस. यहाँ तक हो गया. देन अभी आपको ध्यान देना है कि अगर ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था तो जैसे मैंने बोला कि ये डिग्री धीरे कम होता जाएगा. यहाँ पे स्टार्ट ही 1 से हो रहा है अगर मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, एस का पावर 0. मैंने लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पर एस का पावर 0 लिखा हुआ है, 1 है. एस की समथिंग वैल्यू, समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1. ओके, सो हियर एक्स ऑफ 0. देखो ये वाला टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सिर्फ क्या डिफरेंस आ गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर था तो 1 के बाद s का पावर 0 आया, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है. यहाँ 2 के बाद s का पावर 1 आएगा, इसलिए s एक s लिखा हुआ है. यहाँ 3 के बाद s का पावर 2 आएगा, दैट्स वाई यहाँ पर s स्क्वायर लिखा हुआ है. ओके, आई होप ये टर्म्स भी समझ में आ गया. नाउ द नेक्स्ट इज, इसके बाद आपका जो है डेरिवेटिव शुरू हो जाएगा फिर से. डेरिवेटिव ऑफ किसका, स्मॉल एक्स ऑफ टी. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. ओके, बट क्यूब वाले टर्म में एक और टर्म आएगा, बिकॉज हमने बोला ना कि अभी इसको छोड़ के 3 टर्म आने चाहिए. सो यहाँ पर तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा. ओके, कंपेयर करो 1 बाय 1. अभी हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली. पहला क्या कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्टार्टिंग विथ 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 से स्टार्ट होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए क्यूब से स्टार्ट होगा.
फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि इसको अगर छोड़ दे तो टर्म्स कितने होंगे उस फॉर्मूला में, तो वो डिसाइड करेगा डिग्री। अगर डिग्री इज़ 2 तो 2 टर्म आएंगे, 3 तो 3 टर्म्स आएंगे। ओके, अगर यहाँ पर 1 है तो एक ही टर्म आएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपका ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है, एस का पावर 2, एस का पावर 1, एस का पावर 0। यहाँ देखो एस का पावर 3, एस का पावर 2, एस का पावर 1, यहाँ पे एस का पावर नहीं लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ है, एस का पावर 0 लिखा हुआ है। ये हो गया। देन ये सारे के सारे माइनस है। ओके, ध्यान देना, दिस माइनस दिस, सारे के टर्म माइनस हो जाते जाएंगे। और यहाँ पर जो लास्ट का जो ऑब्जर्वेशन वो है कि अगर 2 है तो 2 टर्म आए, दूसरा टर्म आपका डेरिवेटिव है तो यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, दूसरा भी डेरिवेटिव और तीसरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। आई होप द फार्मूला दिस इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आर क्लियर नाउ। देयर इज नो नीड टू मग अप दिस, जस्ट राइट 2-3 times by observing or by comparing the pattern here. You can easily remember this. Okay, now let's come to the एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, या अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे हेल्प ले सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, सी हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर दैट बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म determine the natural response of the system represented by the following equation. ओके, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड करना है एक सिस्टम का। नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड हियर द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, मीन्स यू नीड टू फाइंड y ऑफ t, मीन्स आपको आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। हियर इट इज रिटन एज डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t प्लस 10 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 21 इंटू वाई ऑफ टी इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स ऑफ टी। और ये जो आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू y एट टाइम इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2 एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y एट टाइम इक्वल्स टू 0 इज -3, दिस आर कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ ये इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन and these are initial conditions given. Now see one by one. Now we will take what? We will take Laplace transform of this given equation on both the sides. So by taking Laplace transform on both the sides, हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म का Laplace transform फाइंड करेंगे। ये हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी है Laplace transform का, कि अगर मान लो एक से ज़्यादा अगर टर्म्स हो और फिर अगर मुझे Laplace transform फाइंड करना है तो हम इंडिविजुअल का Laplace transform फाइंड कर सकते हैं। So by using the linearity property of Laplace transform, we will find Laplace transform one by one. So Laplace transform of the first term, this term, Laplace transform of the second term, then Laplace transform of the third term of the LHS side, then Laplace transform of the RHS part. Okay. Now, as per the formula, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला आपका आएगा। यहाँ पर देखो सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि ये वाले टर्म को छोड़कर आपको 2 टर्म एक्स्ट्रा लिखना है। मतलब आपको टोटल समझ लो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मतलब कि 3 टर्म आएगा, +1 दिस +2, यानी कि टोटल 3 टर्म्स आएंगे। एस स्क्वायर इंटू वाई, स्टार्ट किससे होगा, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस से होगा। ये y है इसलिए y ऑफ s लिखा है मैंने, फॉर्मूला में x ऑफ t था इसलिए x ऑफ s लिखा था। ओके, सो एस स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस माइनस, अब ये धीरे धीरे आपको मेंटेन भी करना है, फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, तो ये 2 के बाद क्या आना चाहिए, s का पावर 1 आना चाहिए। सो माइनस s का पावर 1, और इसके बाद आपका क्या आएगा, ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है। ओके, y एट टाइम इक्वल्स टू 0, एंड देन इसके बाद आपका फिर डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। सो डेरिवेटिव में माइनस डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर Laplace transform of the second order derivative. Okay, then we have Laplace transform of this first order derivative, 10 को बाहर ले लेंगे हम, एंड देन Laplace transform फाइंड करेंगे इस पे। तो क्या होगा, s इंटू वाई एस माइनस वाई 0। पता है ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब कि 2 टर्म्स आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 टर्म्स आएगा। पहला टर्म तो अपना कैपिटल वाला आएगा, स्टार्ट 1 है तो यहाँ से s का पावर भी 1 होगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली आपका फिर y ऑफ 0 आएगा। ठीक है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, सो डायरेक्टली इट इज़ y ऑफ s, 21 इंटू वाई ऑफ s, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t इज x ऑफ s। ओके, सो वी हैव सिंप्लीफाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा।
ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। अभी यहाँ से क्या करेंगे हम कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखो आपको y ऑफ जीरो की वैल्यू, डी वाई ऑफ जीरो की वैल्यू सब दी हुई है आपके क्वेश्चन में ही। y ऑफ जीरो इज़ 2 एंड डी वाई ऑफ टी अपॉन डी टी इज़ 3। सो वी हैव टू राइट हेयर द वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली। सो आप देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिला है एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस 2s माइनस, इसकी वैल्यू -3 थी, इसकी वैल्यू -3 दी हुई है। सो हियर इट इज़ माइनस ऑफ -3 प्लस 10s वाई एस एंड वाई जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। ओके, सो हियर इट इज़ 2 प्लस 21s इक्वल्स टू 8x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। वी विल सिंप्लीफाई दिस वन। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से देखो y ऑफ s को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, ये वाला टर्म s स्क्वायर है, यहाँ से 10s प्लस 21 कॉमन हो गया। फिर उसके बाद ये पूरे टर्म को RHS साइड की तरफ ट्रांसफ़र कर दो। 8x प्लस माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस हो गया बिकॉज इट्स गोइंग ऑन द RHS साइड। ना सिंस वी नीड टू फाइंड नेचुरल रिस्पॉन्स, हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि हमें नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड करना है, या फिर ये कह लो कि हमारे इस क्वेश्चन में x ऑफ t की वैल्यू नहीं दी है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, x ऑफ t की वैल्यू को 0 मान लेंगे। सो x ऑफ s भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये वाला टर्म हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब क्या करो, y ऑफ s ये वाला टर्म को इधर आप RHS में भेजोगे तो 2s माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस टर्म आ जाएगा। एंड देन हमें क्या एक्चुअली फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है y ऑफ t, यानी y ऑफ s अगर दिया है तो सिंपली आप ये समझ लो कि यहाँ तक हमें पहुँचना था डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। इसके बाद आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब आप समझ जाओ कि इसके बाद आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है हाउ टू फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, or you can say the transformed equation is given. So here it is now same as of our previous video explanation. अभी क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को। सो हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। फिर उसके बाद a अपॉन दिस फैक्टर, b अपॉन दिस फैक्टर, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो a और b की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है 15/4 एंड b की वैल्यू मिल रही है -7/4। ओके, सो okay, so we calculated here the value of a and value of b. So उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, y of s equals to 15/4 upon s plus 7 plus -7/4 upon s plus 3 and then take its inverse Laplace transform using standard Laplace transform pair, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर ROC वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं कि कितने पॉसिबल ROC है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ऑल द पॉसिबल ROC। इसके पहले का जो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वहाँ पे एज पर द क्वेश्चन डिमांड, क्वेश्चन का अगर डिमांड है कि जितने भी पॉसिबल ROC है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करो, तो वहाँ पे फिर हम लोग राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, बोथ साइडेड, ये सारे कॉन्सेप्ट, टर्म्स और ये सब चेक करते हैं एंड देन हम लोग अभी कैलकुलेट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट इन दिस न्यूमेरिकल the major focus is on solving the differential equation by with the help of Laplace transform। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो हियर ROC नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक ही कंडीशन मान लेंगे कि सारे के सारे राइट साइडेड हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। Okay, so by considering that this is only one case, signals are right sided, so directly u of t +7 है तो बट ऑब्वियसली e⁻⁻7 हो जाएगा, +3 है तो e⁻3t हो जाएगा, बाकी तो आपका ये कांस्टेंट का टर्म है यहाँ पे लिख दिया है। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट दैट यू हैव ऑब्टेन द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, let us continue with another example here. I will just briefly explain here the another example also. Sorry. In this example number 2, again we have given a differential equation and then we need the conditions are given
and here input is mentioned. Okay, that's why I have taken this numerical purposely, because in the earlier discussion, in the previous discussion, x of t was not given, so हम लोगों ने उसको assume किया था x of t equals to 0 करके, ठीक है। यहाँ पे x of t equals to u of t दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर शायद एक सिस्टम है जिसका इनपुट है x of t, और वो किस टाइप का सिग्नल है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, और इसका मुझे क्या फाइंड करना है, आउटपुट फाइंड करना है। और ये जो सिस्टम है ये डिफाइन किया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से। ओके, सो वाई ऑफ टी कैसे फाइंड करेंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफाइन किया गया है, तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल। वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट हियर अगेन। सी, वी नीड टू टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन बोथ द साइड्स। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके क्या होगा, इसका एक बार, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और इसका, ठीक है। सो वी विल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच इंडिविजुअल टर्म्स। ओके, देन वी विल राइट कि हाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मुझे क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाय द फॉर्मूला वी नो दैट द फॉर्मूला इज, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, एज पर द फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर का मतलब 3 टर्म्स आने चाहिए, 1 2 3। सेकेंड ऑर्डर का 3 टर्म, फर्स्ट ऑर्डर के 2 टर्म्स आने चाहिए। सो ये भी आप ध्यान रखो, क्या होता है एग्जाम में कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और न्यूमेरिक फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो थोड़ा ट्रिक्स याद रखो कि हाँ अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए पूछा गया है, तो उसमें 3 टर्म्स तो आने वाले हैं। फिर हम लोगों ने अभी देखा था स्टार्टिंग में जब डिस्कशन स्टार्ट किया था कि कंपेयर करके कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ओके, सो बाय दैट ट्रिक आई हैव डायरेक्टली रिटन हियर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। So s square into y of s minus s into y0 minus फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y of t। लाइकवाइज ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो 2 टर्म्स आएंगे, एस वाई ऑफ एस माइनस y0, और ये आपका सिंपल 8y(s)। लाइकवाइज यहाँ पे भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है x of t का, तो यहाँ पर 2 टर्म्स आ गए, आपने यहाँ लिख दिया। अभी चूंकि इस क्वेश्चन में आपको x of t की वैल्यू दी हुई थी, राइट, x of t क्या दिया हुआ है, वो u of t, तो वह क्या होता है x of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, u of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s होता है, राइट। सो u of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s हो गया, और ये सारे आपके कंडीशंस दिए हुए थे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कंडीशन, सारे वैल्यूज़ को इस वाले पूरे रिजल्ट में पुट अप करेंगे। ओके, सो बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज वी गेट दिस। ओके, सिंप्लीफाई दिस वन। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस completely 1 by 1 we will get y of s equals to दिस टर्म, आपको y of s का ये टर्म मिलेगा। ओके, अब आपके पास y of s मिल गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब मुझे y of t का फाइंड करना, तो क्या करना होगा, मुझे इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है, तो उसको यूज़ करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो वी विल सी हियर, सी द फैक्टर, हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो आपके टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका एक सिंगल टर्म है, दूसरा ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिला, ये 3 टर्म्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो एज पर मैंने पहले डिस्कस किया था कि जितने टर्म्स होंगे उतने में ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब a/s प्लस b/c/। ओके, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, वी विल सी द वैल्यू ऑफ c ऑल्सो, एंड देन a b c की वैल्यू मिलने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने y of s जो यहाँ पे अपने को यहाँ पे मिला था, जहाँ पे हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के से इसको लिखा था यहाँ पर, दिस y of s इक्वल्स टू दिस मच, यहाँ पे a और b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो आफ्टर प्लेसिंग a b c वैल्यू वी गॉट दिस रिजल्ट, and then by taking inverse Laplace transform, which is very easy because we have to use here the standard Laplace transform pair result। यहाँ देखो 1/8/s है, 1/s किसका है, u of t का होता है, so that's by u of t, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया कांस्टेंट। नाउ 1/s प्लस 4 मतलब e⁻⁻4t u of t, और ये आपका कांस्टेंट फैक्टर। देन 1/s प्लस 2, सो e⁻⁻2t u of t 15/4। सो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर y of t को फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ दैट रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, आई होप your Laplace transform module is clear now, because we have covered what we started with in this module. We started with Laplace transform introduction, okay, where we discussed about S-plane,
हमने एक्सप्लेन डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच में क्या रिलेशन है वो डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ROC ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, देन वी स्टार्टेड विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ basic signal, or you can say the standard signals like u of t, r of t, like exponential. Then we talked about Laplace transform properties. Okay, फिर हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जहाँ पर लीनियरिटी, टाइम शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, कन्वोल्यूशन, ये सब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था। स्केलिंग, टाइम स्केलिंग होगा तो क्या होगा, तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये हमने क्यों डिस्कस किया था, बिकॉज अगर ये हमें पता रहेगा तो हमें फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना आसान हो जाएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आफ्टर दिस इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दो मेथड, एक है कि स्टैंडर्ड पेयर से आप फाइंड कर लो, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करके आप फाइंड करो। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो आज हमने अभी डिस्कस किया इस वीडियो में, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को के हेल्प से एक कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म मॉडल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी अगर न्यूमेरिकल है, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स, I will solve that numerical also. Thank you everyone.